Good morning everyone, students. Today in GK we will do lesson 20 Follow the Signs. आज GK में हम लेसन नंबर 20 पढ़ेंगे फॉलो द साइंस, यानी फॉलो होता है अनुसरण कीजिए या इनको होता ना कि फॉलो करना, यानी बात मानना, किसी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। तो इन साइंस को मानिए, निशानों को, इन चिन्हों को इनका अनुसरण कीजिए, यानी इसमें जो कहा गया इन चिन्हों में वो आपको मानना है। तो आपने जब आप पार्क वगैरह जाते होंगे तो आपने बोर्ड देखे होंगे, पार्क में बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, उसमें कुछ बातें लिखी हुई होती है जो आपको माननी होती है। जैसे कई पार्क्स में लिखा होता है फुटबॉल खेलना मना है, फूल पत्ती ना तोड़ें, और जो रास्ता बना हुआ है उसी पर चले, पेमेंट बना होता है ना उस पे ही चलें, बहुत सारी बातें लिखते हैं। या दीवार से ना कूदे, कुछ भी, मतलब जैसे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। तो ऐसे जब हम बाहर जाते हैं या कहीं ऐसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो बहुत सारे साइंस होते हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। जैसे कभी हम घूमने भी जाते हैं तो आपने देखा होगा ना, रास्ते में लिखा होता है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पे धीरे चलिए, आगे मोड़ है। तो इसी तरह के साइंस जैसे हम कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं वहां लिखे होते हैं। तो ये कुछ साइंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो शुरू करते हैं पढ़ना। वी सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंस वेयर एवर वी गो। हम जहां कहीं भी जाते हैं तो हमें अलग अलग तरह के निशान या चिन्ह देखने को मिलते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड टिक द करेक्ट साइंस। आपको इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पे दो तरह के साइंस दे रखे हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। रोहन वॉन्ट्स टू गो टू द टॉयलेट, वेयर वुड ही गो। रोहन एक लड़का है, उसको टॉयलेट जाना है, तो वो कहाँ जाएगा। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये गर्ल के जैसे स्कर्ट टाइप में बना रखा है ना, तो ये गर्ल का वॉशरूम है और ये बॉयज का। तो वो रोहन बॉय है तो बॉयज वाले में जाएगा, तो यहाँ टिक कर दिया। नेक्स्ट इज स्वाति वॉन्ट्स टू ईट समथिंग। स्वाति कुछ खाना चाहती है। विच ऑफ द टू साइंस शी वुड चूज। तो इन दोनों में से मतलब अगर खाना खाना चाहती है तो खाना खाने के लिए कौन से साइंस होंगे, ये वाला या ये वाला। तो ये तो है कि यहाँ ईटेबल्स हैं, यानी यहाँ जैसे कई बार होता है ना, कोई किसी आप मॉल वगैरह में जाते हो, वहां पे आपको वैसे तो आजकल तो इतनी शॉप्स अपना कहते हैं ना पब्लिसिटी करते हैं कि खाने के आइटम्स बाहर लगा रखी होती है। तो कई बार जैसे सिर्फ ये वाला साइन लगा होता है, इट मीन्स यहाँ खाना अवेलेबल है। और ये जो साइन होता है ये होता है डू नॉट स्पिट हेयर। मैंने भी बनाया, मैंने दूसरे तरीके से बनाया, कॉपी में आपको दिखा दूंगी। तो इसका मतलब होता है यहाँ मत थूकिए। तो यहाँ तो नहीं जाएगी, अगर खाना खाना होगा यहीं जाएंगे ना, तो टिक लगा दिया यहाँ पे। अब नंबर 3 में देखिए, रीना वॉन्ट्स टू प्ले ऑन द ग्रास। रीना जो है वो घास पर खेलना चाहती है, बट शी सीज अ साइन एंड स्टॉप्स। लेकिन तभी वो एक चिन्ह देखती है, एक बोर्ड देखती है जहां पे ये साइन बना हुआ होता है, तो और रुक जाती है। विच साइन स्टॉप्स हर। कौन सा साइन था जिसने उसे रोक दिया, ये साइन था कि घास पर नहीं चलना है, घास पे आपको नहीं आना है। जो पार्क में रास्ता बना हुआ था ना पत्थर का, उस पे चलिए। तो वो खेलना चाहती थी घास पे, लेकिन वहां पे निशान वो बोर्ड लगा हुआ था तो नहीं चल सकती थी। और ये जो साइन होता है ना, ये वाला बेटा, ये होता है काइट फ्लाइंग इज नॉट अलाउड, यानी पतंग उड़ाना मना है। क्यों पतंग उड़ाना मना है, क्योंकि वहां पे ना जहाँ ये साइन लगा होता है, इट मीन्स यहाँ बहुत पक्षी आते हैं। अगर ये साइन कहीं लग रहा हो तो यहाँ पतंग उड़ाना बिल्कुल मना कर दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं वहां बहुत पक्षी आते हैं और जो पतंग की जो मांजा होता है ना, उससे उनके पर कट जाते हैं और वो घायल हो जाते हैं। किसी की गर्दन कट जाती है, किसी के पर कट जाते हैं, तो वो चीज उनको बहुत हार्मफुल होती है। तो वहां पे बोर्ड लगा दिया जाता है, जैसे किसी को नहीं पता कोई उड़ाने लग जाए, अगर बोर्ड लगा होता है तो वो नहीं उड़ाता। और पता है, अगर बोर्ड लग रहा हो, हमें कोई इंस्ट्रक्शंस दे रखी हो और बोर्ड लग रहा हो और हम तब भी फॉलो नहीं करें ना, तो फाइन होता है, हम पे जुर्माना लगता है। अब चलिए अगला। तो ये इस वाले पे टिक लगाया। अब है सुहाना वॉन्ट्स टू मेक अ कॉल टू हर मदर। सुहाना अपनी मम्मी को एक कॉल करना चाहती है, तो बताइए वो कहाँ जाएगी। इस रास्ते पर जाएगी जहाँ फोन बन रहा होगा कि यहाँ फोन कर सकते हो, या एंट्री, अंदर आ जाओ। एंट्री मीन्स अंदर आ जाओ, तो वो फोन वाले पे जाएगी। सुमित वॉन्ट्स टू फीड द एनिमल्स। सुमित जानवरों को कुछ खिलाना चाहता है, बट अ साइन स्टॉप्स हिम। लेकिन एक साइन उसे रोक देता है। कौन सा साइन है, ये वाला। देखिए यहाँ पे अगर क्रॉस लग रहा है, काट दिया, इट मीन्स ये काम हमें नहीं करना। ये हाथ दिखाया, इसमें दाने हैं, पक्षियों को खिला रहा है, लेकिन काटा है यानी नहीं खिलाना।
तो ये वाला साइन उसे रोक देता है। और ये साइन होता है क्रॉस का मतलब होता है नहीं करना। ये फूल को तोड़ने जा रहा है ना, क्रॉस लगा, इट मीन्स फूल तोड़ना मना है। डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़िए। अब यही काम मैंने आपको ना अब कॉपी में करवाया। मैंने कुछ साइन ना सिर्फ बना के दिए, तो आप देखिएगा। जैसे ये देखिए, हेडिंग और डेट वगैरह आपको मेंशन करने के बाद पिक्चर फॉर द फॉलोइंग, पिक्चर्स फॉर द फॉलोइंग, यानी फॉलोइंग मीन्स ये जो मैंने आपको लिखे हैं लेडीज वॉशरूम। अभी मैंने ना इसको ब्लैक उससे नहीं किया है, जेल पेन से नहीं किया है इनको, लेकिन पिक्चर्स आपको क्लियर दिखाई दे रही होंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे। देखें, ये गर्ल वॉशरूम के लिए होता है, यहाँ पे लिखा होता है शी, और अगर बॉय का होगा तो बॉय बन रहा होगा और ही लिखा होगा। और या फिर अगर ये भी नहीं बन रहे होते तो बस खाली कई बार ना ये लिखा होता है ही और शी। तो इससे हम लोग समझ जाते हैं कि शी वाला तो लेडीज का है और ही वाला है तो जेंट्स का है, यानी आदमियों का। डोंट फीड द एनिमल्स, एनिमल्स को मत खिलाइए। तो देखिए ये हाथ में दाने हैं और ये पक्षी आ रहा है, लेकिन मना किया नहीं खिलाना, तो इसे काट देंगे। मैंने ना काटा इसलिए नहीं कि आपको पिक्चर दिखाई दे। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी घास भी बना लीजिएगा, ठीक है, काट देना है। ये ऐसा कटा हुआ हो तो नहीं करना, और अगर कटा हुआ नहीं होता ना तो खिला सकते हो फिर। डू नॉट स्टेप या और वॉक ऑन द ग्रास। डू नॉट स्टेप होता है मत चलिए, घास पर मत चलिए, और डू नॉट वॉक मीन्स भी कि घास पर मत चलिए। दोनों में से कोई भी वर्ड में यूज कर सकती हूँ, ठीक है। स्टेप मीन्स कदम, कदम मत रखिए, घास पर कदम मत रखिए, घास पर मत चलिए। देखिए क्रॉस मैंने ना लगाया नहीं, लेकिन लगाना है, घास पर नहीं चलिए। अगर बोलेंगे ना घास पे चलो तो क्रॉस नहीं आएगा। तो देखिए पैर है और ये घास है। डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़िए। ये हाथ है, ये फूलों की तरफ आ रहा है, क्रॉस कर दिया यानी नहीं तोड़ना। नो एंट्री, नो एंट्री में ना ये ऐसे देखिए, ऐसे काटेंगे इसको, ऐसे पूरा ये यहाँ से ऐसे, लेकिन मैंने काटा नहीं ताकि आपको दिखाई दे, तो मैंने छोटा सा क्रॉस लगा दिया कि एंट्री नहीं करनी। और जहां से एंट्री करनी होती तो वो क्रॉस नहीं लगा हुआ होता वहां पे, ठीक है। नो हॉन्किंग होता है हॉर्न मत बजाइए, तो ये पूरा कटा हुआ होता है, लेकिन पिक्चर आपको दिखाई दे इसलिए मैंने छोटा सा क्रॉस लगाया, यानी हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न मत बजाइए। यू टर्न, यू टर्न होता है, मान लीजिए आप सीधे जा रहे हैं और आप आगे निकल गए, आपको वापस आना है, तो आप यू टर्न ऐसे लेके आ सकते हो, तो ये यू टर्न है। अगर यहाँ होता ना नो यू टर्न तो ये कट जाता, तो ये मैं ऐसे बना देती, फिर ये ऐसे, ठीक है। अगर नो यू टर्न होता तो, अब यू टर्न है तो मैंने सिंपल यू बना दिया। पार्किंग, पार्किंग होता है जहां आप अपनी गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। पार्किंग के लिए बोला होता है कि यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो। अगर नो पार्किंग होगा तो गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, तो ये कटा हुआ होगा, लेकिन अब पार्किंग है तो पी बना हुआ है, यानी यहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो। काइट फ्लाइंग इज नॉट अलाउड, जैसा कि मैंने अभी उसमें बताया था ना कि पतंग उड़ रही है आसमान में और मना किया हुआ है तो क्रॉस कर देंगे, मैंने एक क्रॉस लगा दिया है। डोंट स्पिट हेयर या डू नॉट स्पिट हेयर, यहाँ मत थूकिए। तो देखिए थूक रहा है, क्रॉस है तो मना कर दिया। और क्रॉस को ना ऐसे ऐसे भी काट सकते हो और खाली एक लाइन से, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, मैं पिक भेज दूंगी आपको।